दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी जो पर्यायवाची पर आधारित जो क्लास है, वह एक ही क्लास में आज हम आपके लिए लाए हैं पंच तत्व से संबंधित पर्यायवाची। अब पंच तत्व से संबंधित पर्यायवाची में आपको क्या क्या पढ़ना है? पृथ्वी पढ़ना है, आकाश पढ़ना है, पवन पढ़ना है, अग्नि पढ़ना है, जल पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, पंच तत्व से संबंधित पर्यायवाची। तो हम पृथ्वी, आकाश, पवन, अग्नि, जल इन सबकी पर्यायवाची पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका आरओ एआरओ के परीक्षा में जो भी प्रश्न यहाँ से अब तक पूछे गए हैं, जो भी 9 पेपर अब तक हुए हैं और जो पर्यायवाची से संबंधित है, हम उस पर आपसे बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया हुआ आरओ एआरओ कि 2010 में रसा पूछा था। रसा किसकी पर्यायवाची है? तो पृथ्वी की पर्यायवाची है। फिर 2010 में कोई प्रश्न नहीं, 2013 में भी नहीं, 2014, लेकिन 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए। पानी की पर्यायवाची पूछा था, अम्ब पूछा था, और अग्नि की पर्यायवाची पूछा था, कृषाणु पूछा था। ऐसे 2016 में जो परीक्षा पुनः हुई थी उसमें जल की पर्यायवाची पुनः अम्ब दिया था, और आकाश की पर्यायवाची वहां पर शून्य दिया गया था कि शून्य किसकी पर्यायवाची? आकाश की पर्यायवाची है, तो शून्य क्या है? आकाश की पर्यायवाची। ये आपसे पूछा गया। फिर 2017 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 2021 में यहाँ से कई प्रश्न आपसे पूछे गए। पृथ्वी का, पानी का, अग्नि का, फिर पृथ्वी का पूछा गया, फिर हवा से। ये आपके 2021 में आपका ये ट्रेंड था। आपसे पंचतत्व से संबंधित कई प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए, लगभग 3 से 4 प्रश्न। अब अगला है 2024 में भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया। पृथ्वी का पूछा गया, आग का पूछा गया, आकाश का पूछा गया, फिर पृथ्वी का पूछा गया। तो देख रहे हैं 2021 में जो प्रश्न आए थे वैसे ही प्रश्न 2024 में उसी ट्रेंड पर आए थे। तो आपको यह देखना है। अब आज आप, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आपको भी जाके आपको चेक करना चाहिए पेपर में, क्या जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वह सही है या गलत है। ये भी आपको विश्लेषण करना होता है कि अगर जो भी आपको जो टीचर जो आपको जो पढ़ा रहा है, क्या वह सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, आपको सही दिशा में ले जा रहा है कि आपको गलत दिशा में ले जा रहा है। इन सब बातों का भी आपको विश्लेषण करना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि यूट्यूब पर क्लास लेना ही आपके लिए नहीं महत्व, आपको ये भी ध्यान देना है कहाँ क्लासें आपके लिए अच्छी हैं तो कहाँ कौन सी क्लासेज आपके लिए बेकार हैं। ठीक है, आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। जैसे पृथ्वी की पर्यायवाची है, तो पृथ्वी की पर्यायवाची आपकी अचला है, अवनी है। यही अवनी आपसे पूछा था, अवनी किसकी पर्यायवाची है? तो पृथ्वी की पर्यायवाची है। अभी हम आपके सामने ये आरओ ए आरओ में पूछा गया, आरओ ए आरओ की परीक्षा में आपसे पूछा गया। ठीक है, फिर अवनी चाहे ऐसे लिखा में, चाहे फिर इला, फिर जमीन, धरा, धरित्री, धरती, धरणी, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा आपसे कई बार आपसे पूछा गया। वसुधा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वसुंधरा, वसुमती, विपुला, क्षिति, रसा और रत्नगर्भा, ये आपके क्या है, पूछे गए हैं। पृथ्वी की पर्यायवाची से संबंधित आपके हैं, इसकी पर्यायवाची है। पहला आपको पृथ्वी की पर्यायवाची क्या है? अचला, अवनी, अवनी, इला, जमीन, धरा, धरित्री, धरती, धरणी, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती, विपुला, क्षिति, रसा, रत्नगर्भा। ठीक। अब 2010 में यही आपसे पूछा था कि रसा किसकी पर्यायवाची है? तो पृथ्वी की पर्यायवाची है। ठीक। अब आते हैं आकाश से। आकाश में आपसे पूछा अंबर, ये अंबर लिखा हुआ था, अंबर किसकी पर्यायवाची है? तो आकाश की पर्यायवाची है। भी आपको दिखाएंगे कहां पर आपको दिया गया है। अंबर है, अनंत है, अंतरिक्ष है, आकाश की पर्यायवाची आसमान है, गगन है, छायापथ है, तारापथ है, नक्षत्र पथ है, नभ है, व्योम है, शून्य। यही आपसे पूछा गया था। शून्य भी कई बार पूछा गया है, अंबर भी पूछा गया, अंतरिक्ष। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आकाश की पर्यायवाची में। तो एक बार पुनः आकाश की पर्यायवाची क्या है? अंबर है, अनंत है, अंतरिक्ष है, आसमान है, गगन है, छायापथ है, तारापथ है, नक्षत्र पथ है, नभ है, व्योम है, शून्य है। ठीक। अब आते हैं वायु की, अग्नि की पर्यायवाची में। वायु की पर्यायवाची शायद मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको वायु की पर्यायवाची बता रहा हूं। अनिल है। वायु की पर्यायवाची क्या है? अनिल है। अब देखिए, अनल अग्नि की है, अनिल क्या है? अनिल।
ये वायु की पर्यायवाची है, जबकि अनल जाएंगे तो आग की पर्यायवाची है। यहाँ देख रहे हैं अनल है, जबकि यहाँ पर क्या है, अनिल है। ठीक है, ये मिलते जुलते हुए शब्द हैं। फिर आपका पवन है, पवन के बाद आपको याद रखना है मारुति, मारुति के बाद आपको याद रखना है वात, हवा, समीर। ये आपको याद रखना है कि ये वायु से संबंधित पर्यायवाची आपको दिया गया है। ठीक है, तो वायु से संबंधित पर्यायवाची क्या है, अनिल है, पवन है, मारुति है, वात है, हवा है, समीर है। ठीक है, तो यही अनिल आपसे कई बार आपसे ही अनिल करके आपसे पूछता है कि अनिल किसकी पर्यायवाची है, तो आपको याद रखना है वायु की पर्यायवाची है। जबकि अनल किसकी पर्यायवाची है, आग की पर्यायवाची है। अब आते हैं चौथा। अब आग है, अनल है, कृषाणु, ये कृषाणु कई बार आपसे पूछा गया, ज्वाला है, ज्वलन है, जात वेदस है, दहन है, धूमकेतु, ये भी आपसे पूछा गया, धूमकेतु, पावक है, वही है। ठीक है, वही है। उसके बाद है वैश्वानर है। उसके बाद आपका वायु सखा है, शुचि है, हुतासन आपसे कई बार आपसे पूछा गया, हुतासन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अग्नि की पर्यायवाची क्या क्या है, आग है, अनल है, कृषाणु है, ज्वाला है, ज्वलन है, जात वेदस है, दहन है, धूमकेतु है, पावक है, वही वैश्वानर है। अब आते हैं वायु सखा है, शुचि है, हुतासन है। अब पांचवा जल है, जल में आपसे कई बार पूछा गया है, अंबु है, अम्ब है, आब है। अब यही अंबु कई बार आपसे पूछा गया, अंबु जो पर्यायवाची है कई बार आपसे पूछा गया है। अंबु, अम्ब, आब, अप, उदक, जीवन, तोय, नीर, पाय, पयो, वारी, सलिल। अब यही उदक भी आपसे पूछा गया है और अंबु यही आपसे कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, सलिल ये आपके क्या है, पानी जल से संबंधित पर्यायवाची है। अंबु, अम्ब, आब, अप, उदक, जीवन, तोय, नीर, पाय, पयो, वारी, सलिल। अब हमने यहाँ पर लिखा 2010 में रसा पूछा है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2010 में जो रसा से संबंधित पूछा गया रसा किसकी पर्यायवाची है, तो रसा पृथ्वी की पर्यायवाची है। एक प्रश्न ही यहाँ पर पंचतत्व से आपसे पूछे गए 2010 में। फिर 2010 में जो परीक्षा हुई वहां से पंचतत्व से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे गए। फिर 2013 में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2014 में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 2016 में पानी से 2 प्रश्न पूछे गए। एक आपसे पूछा कि अंबु किसकी ऑप्शन में था, अंबु किसकी पर्यायवाची है, तो पानी की है। दूसरा आपसे पूछा था अग्नि, अग्नि में आपको दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश, कौन सी पर्यायवाची शुद्ध है, समूह शुद्ध है, तो उसमें आपको दिया था अग्नि दिया था, पावक दिया था, अनल दिया था, पिसुन दिया था। पिसुन कौवा की पर्यायवाची है, इसलिए यह सेंटेंस क्या था, गलत था। पिसुन क्या था, कौवा की पर्यायवाची था, जबकि अग्नि, पावक, अनल ये किसकी पर्यायवाची है, आग की पर्यायवाची है। फिर ऐसे 2016 में आपसे प्रश्न पूछा गया जल, फिर वहां पर अंबु दिया था कि अंबु किसकी पर्यायवाची है, जल की पर्यायवाची है। आकाश में आपको दिया था आकाश की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन में आपको शून्य दिया था, वह आपका सही था, तो ये आपका दिया गया था। ठीक है, 2017 में फिर जो परीक्षा हुई थी वहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन जब 2021 में जब आया तो वहां पूछा गया वसुधा किसकी पर्यायवाची है। तो आप देख रहे हैं वसुधा, ये देखिए 2021 में आपसे पूछा गया कि वसुधा किसकी पर्यायवाची है, तो पृथ्वी की पर्यायवाची है। फिर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया उदक किसकी पर्यायवाची है। अब पानी की पर्यायवाची में देख रहे हैं उदक, ये भी 2021 में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद आपका पूछा गया हुतासन किसकी पर्यायवाची है 2021 में। हुतासन आप देख रहे हैं अग्नि की पर्यायवाची है, यहाँ पर देखिए ये भी 2021 में आपसे पूछा गया। उसके बाद आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की पर्यायवाची है, तो वहां पर आपको इला लिखा हुआ था, तो इला ये है, ये भी 2021 में आपका आया। तो इला के बाद आपको लिखा था अचला, तो अचला भी देखिए अचला आपसे ये भी आपका दिया है 2021 में। अचला के बाद आपको दिया गया था अवनी, ये भी आपका 2021 में आपका पूछा गया है आरो में। तो ये तीनों प्रश्न आपके आरो जो भी अभी हमने बताया 2021 में, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। फिर ऐसे पूछा अनिल किसकी पर्यायवाची है, तो अनिल ये भी 2021 में आपसे पूछा गया
कि अनिल किसकी पर्यायवाची है आरओ एआरओ में। ठीक। अब जब 2024 आया तो वहां पूछा पृथ्वी की पर्यायवाची है, तो वहां लिखा था अवनी। अवनी क्या है, ये यही आपसे पुनः यही पूछा जो 2021 में पूछा था, वही प्रश्न सेम आपसे पूछा 2024 के का जो परीक्षा हुई थी, जो निरस्त हो गई, वहां से आपका यह प्रश्न आपसे पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया कृषाणु। देखिए कृषाणु कहाँ लिखा है, अग्नि की, ये आपका 2024 में आपसे पूछा गया आरओ एआरओ में। फिर आपसे पूछा गया अंबर किसकी पर्यायवाची है, तो अंबर आकाश की पर्यायवाची, देखिए यही है, ये 2024 में आपसे पूछा गया आरओ एआरओ में। फिर आपसे पूछा गया, फिर अमन ही पूछा गया, अमन किसकी पर्यायवाची है, यही 2 बार यही प्रश्न आपसे पूछा था। यही प्रश्न अवन ही आपसे क्या पूछा था, 2 बार आपसे पेपर में आपसे पूछा गया था। ठीक है, 2024 में। तो आप देख रहे हैं 2021 का ही जो पेपर था, वहां से ही लगभग तीन प्रश्न आपसे यही आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, 2024 की जो परीक्षा हुई थी हिंदी का जो पेपर था और जो निरस्त कर दिया गया, वहां से आपसे यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो आप जब भी पढ़ें, जैसे पंचतत्व आज हमने आपको पढ़ा दिया, अब आपके लिए क्या आएगा, शरीर के अंगों से संबंधित पर्यायवाची। जब शरीर के अंगों की पर्यायवाची लगभग 2 क्लास में आपकी समाप्त हो जाएगी, या एक ही क्लास में देखता हूं 2 क्लासेज में आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर शरीर के अंगों के बाद हम आ जाएंगे जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जीव जंतुओं से संबंधित जब पर्यायवाची खत्म हो जाएगी, तब आएंगे सौर मंडल से संबंधित पर्यायवाची। उसको जब कर लेंगे तो फिर जब भी 1-2 और अगर बचेगा तो उसको करेंगे। उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे कहाँ पर, अन्य पर। अगर जो भी अन्य बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम कर लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सुझाव भी हो तो आप उस सुझाव को आप कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सब बातों, जब भी आपका जब भी पेपर जब समाधि से जब समीक्षा अधिकारी का पेपर आएगा नजदीक, तब हम आपको एक बार पुनः, फिर मैं आपको बोर्ड पे नहीं, फिर अपनी कॉपी के द्वारा ही आपको पूरी पर्यायवाची एक बार रिवीजन करवाऊंगा। और जो भी जो प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को आपको एक ही क्लास में लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी, उसमें आपको हम संपूर्ण आपको पुनः एक बार आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जब आपके पास नोट्स रहेगा तभी आप उसका फायदा आप पाएंगे, नहीं तो आप उसका कोई भी आप लाभ उठा नहीं पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि तैयारी हमेशा 2-3 महीने पहले होती है, उस समय से रिवीजन होता है। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।